ताजुशरिया ने न जाने किस मिजाज में आकर के ये शेर कहा था। बहुत बड़े इंसान है ताजुशरिया, अल्लाह ताला उनके फैज़ बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। एक आशिक़ रसूल थे वो, उनकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने इश्क़ रसूल पर पहरा दिया था। वो जो ताजुशरिया थे उनके सीने के अंदर एक दिल था, वो दुनिया की दौलत के लिए नहीं धड़कता था। वो मदीने वाले सरकार के मदीने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में पीर तो बहुत मिलेंगे आप, आज के जमाने में अलग अलग किस्म के पीर हैं। फील्डिंग वाले पीर अलग हैं, अपने साथ 10-15 लोगों को लेके चलने वाले, अपने नारे लगवाने वाले, अपनी झूठी कसीदे पढ़वाने वाले, अपनी झूठी बातें करवाने वाले। पूरा पूरा उर्स गुजर गया, हुजूर का नाम आया, मुरीद नहीं मचले। सरकार दो आलम का नाम आया, मुरीदों के अंदर कोई भी इनकलाब नहीं आया। गौसुल आजम का नाम आया, कोई शायर को नहीं नवाजा गया। जैसे पीर साहब की तारीफ की गई है वैसे मुरीदों पे हाल आ गया। ऐसी पीरा मुरीदी से मैं बेजार हूँ। ये पीरा मुरीदी नहीं है, ये नफ्स की जो है वो गुलामी है। मैं कहता हूँ वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसे नबी पाक के नाम में जिसको लज्जत ना आए, जिसे नात ख्वानी में लज्जत ना आए, वो मोमिन नहीं हो सकता। वो तो एक बर्बाद इंसान है, वो तो किसी के लायक नहीं है। मैं आपसे एक बात अर्ज करके जा रहा हूँ मेरे भाइयों, हमने पीर को इस वजह से पीर नहीं बनाया था कि वो आपस में हमें लड़वाए और हमें मुरीदों को आपस में अलग कर दे। वो इसका बाईकाट करे और उसका बाईकाट करे, सुन्नियों का बाईकाट करता फिरे। इस वजह से पीर नहीं बनाए गए हैं। और याद रखो, तुम किसी भी पीर के मुरीद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकीदा सही है, सुन्नी सही अकीदा है, तो चिश्ती भी हमारा भाई है, कादरी भी हमारा भाई है, नक्शबंदी भी हमारा भाई है, सुहरवर्दी भी हमारा भाई है, रज़वी भी हमारा भाई है, बरकाती भी हमारा भाई है। और याद रखो, ऐसा पीर नहीं है, बल्कि इस जमाने का सबसे बड़ा फितना है जो मुसलमानों को आपस में दिलों को जुदा करवा रहा है। तुम जब मुरीद हो जाओ तो ये ना समझना तुम इसके गुलाम हो गए हो या तुम इसके मुकल्लिद हो गए हो। तुम उसके मुकल्लिद नहीं हो, सिर्फ मुरीद हो। तकलीद तुम्हें आमना के लाल की ही करनी है, तुम्हें गुलामी आमना के लाल की ही करनी है। तुम्हें ये नहीं देखना है तुम्हारा पीर क्या है। अगर उसने ये कहा है कि फला अपने भाई से बात मत करो, तो उसका शजरा उसे वापस दे देना और कह देना मैं तेरा मुरीद नहीं हूँ, पहले आमना के लाल का मुरीद हूँ। मैं किसी कलमा पढ़ने वाले भाई को नहीं छोड़ूंगा, किसी सही अकीदा भाई को नहीं छोड़ूंगा। ये तुमने क्या झगड़े पैदा करा दिए। सुन्नी सब एक है, चाहे वो गरीब नवाज का मानने वाला हो, चाहे वो अजमेर के, चाहे देवा के वारिस का मानने वाला हो, कलियर के अलाउद्दीन का मानने वाला साबरी हो, या फिर मखदूम अशरफ का मानने वाला अशरफी हो, चाहे वो बरेली का मानने वाला रज़वी हो, सब सुन्नी एक है। अख्तर कादरी खुल्द में चलती है, कादरी तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर शबाहत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, लाजवाब, माशाअल्लाह। जवाब नहीं, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज लोग आपस में लड़ा रहे एक दूसरे को। इस्लाम लड़ाना नहीं सिखाता। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में लोग पहचान के सलाम करेंगे, जिसे जान पहचान होगा उसी सलाम। चलो ठीक है, बदअकीदा को सलाम नहीं करना चाहिए। आप कभी उर्स रज़वी में जाना, मैं तो जब से होश संभाला है तब से उर्स रज़वी में जाता हूं। वहां कोई बदअकीदा जाता है, वहां भी लोग एक दूसरे को सलाम नहीं करते, ऐसे ही जा रहे होते हैं, किसी को सलाम नहीं करते। मैं लेकिन सलाम करो तो अजीब सा देखते हैं, जैसे मैं क्या काम कर दिया। हुजूर ने फरमाया जब सलाम आखिरी जमाने में लोग पहचान के सलाम करेंगे, जान पहचान होगी तब सलाम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ताजुशरिया की बात कर रहा था। ताजुशरिया ने, मैंने कहा ना, लोगों ने उनके नाम बड़े सुने हैं, मैं उनके बड़े काम भी जानता हूं। उनका नाम अगर बड़ा है तो काम भी उनके, इधर देखो, काम भी उनके बड़े हैं। ताजुशरिया वही, आज का मामला अलग है। आज सऊदी में इतना सख्त कानून नहीं है। उस जमाने में ताजुशरिया जब पहले हज को गए थे तो उनको मदीने शरीफ नहीं जाने दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर वो जो ऐनी शाहिद है उसने कहा
कि हुजूर ताज शरिया जब जिद्दा से बंबई के लिए फ्लाइट उड़ी, एक शख्स जो मदीने के लिए चला था बरेली से, उसने काबा देख लिया मगर मदीना हुकूमत उसे नहीं देखने दे रही है। उसके दिल का हाल क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे किसने कि नौहज़त किधर की है? मेरे ताज शरिया सरकार हुजूर ताज शरिया, आज लोग हज को जाते हैं, बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे तो हज को जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं इस साल भी हज को जा रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं कि जवान हो तभी हज को जाया करो। ये कौन से यहूदी नसरानी ने तुमको अकीदा दे दिया? कौन से यहूदी नसरानी ने ये बात तुम्हें समझा दी कि सब बच्चों की शादी करोगे तभी हज पे जाओगे? ये कौन से बेवकूफ ने तुम्हें ये बात बताई है? इसका मतलब ये माज़अल्लाह हज इतनी बुरी चीज है, अगर हज बंदा करेगा तो बच्चों की शादी रह जाएगी। इसका क्या मतलब निकल रहा है? आपको क्या लगता है? हुजूर फरमाते हैं जो हज में ताखीर करे, डिले करे, जो इसमें डिले करे और उस पे हज फर्ज हो जाए और वो जा सकता हो, इस्तिताअत रखता हो, इसके बावजूद ना जाए, उसमें ताखीर करे, फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। सरकारे दो आलम फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। हुजूर फरमाते हैं हज और उम्रा ये बेरोजगारी को ऐसे चाट जाता है, ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। आपने देखा होगा दीमक जब लकड़ी को लग जाए तो लकड़ी को किसी लायक नहीं छोड़ती, मगर न जाने किसने ये बात पहुंचा दी है। हमारे बुजुर्ग तो जवानी में जाते थे, आज आप मदीने शरीफ जाओ तब भी कुछ फेसबुक में ऐसे बदतमीज बैठे हुए हैं, वो आपकी नियत चेक करने लगेंगे। ये तो दिखावे के लिए जा रहे हैं, ये तो ये करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि आला हजरत ने फरमाया है मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, यानी मदीना बुलावे के साथ बंदा जाता है और तुझे तो बुलावा आया नहीं, तू तो फेसबुक किया है, तुझे तो इसके अलावा कोई मतलब नहीं, बस तू तो उनको ट्रोल करेगा जो मदीने जा रहे हैं। याद रख इमाम अहले सुन्नत जब बरेली से गए थे मदीना शरीफ, तो सुनो मदीना शरीफ जाने के मामले में बड़े बड़े बुजुर्ग कांपते थे, हुजूर के सामने कैसे जाएंगे। मुझे दिल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीने शरीफ नहीं गए, हज नहीं किया उन्होंने। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं जाते? कहते थे हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, अपना मुंह कैसे हुजूर को दिखाऊंगा। डॉक्टर इकबाल कभी मदीने नहीं गया। किसी ने कहा क्यों नहीं जाता इकबाल? लंदन पेरिस पूरी दुनिया घूम ली, मदीने नहीं जाता। कहने लगा हुजूर को किस मुंह से जाऊंगा, किस मुंह से हुजूर को मुंह दिखाऊंगा। मगर मेरा इमाम गया, अल्लाह अकबर, तो जाकर के सिर्फ खुद नहीं गए आला हजरत, बल्कि गुलामों के लिए आपने एक जाबिया भी तैयार किया, एक रास्ता भी निकाल दिया और फरमाते हैं तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? और आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जांच या खैर व शर की है। अल्लाह अकबर, ताज शरिया को वापस कर दिया गया है। फ्लाइट में बैठे हैं, मदीने के आशिक हैं, वो खुद अकेले आशिक नहीं, उनके अब्बा भी आशिक हैं, उनके नाना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कितने बड़े आशिक। वो कहते हैं अल्लाह अकबर, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। अल्लाह अकबर, उनका दादा इस सदी का सबसे बड़ा आशिक। बेशक बहुत उम्दा हक है हजरत, और आशिक के घर आशिक ही पैदा होता था। हक है हजरत। और वो मेरे ताज शरिया वाह वाह वाह। बैठे हैं फ्लाइट में, और फ्लाइट में जब बैठे हैं तो वापसी की जा रही है। जो ऐनी शाहिद है, जो बराबर की सीट पर बैठा है, उसने बताया कि जब आप रोते थे तो आपका कल्ब जो इतना हिलता था कि मुझे उस वक्त एहसास होता था कि कहीं ताजुश शरिया को कुछ हो ना जाए, इतनी हिचकियां ले ले करके रोते थे। उस वक्त में एक शेर कहा था, दाग़े फुरक़ते अल्लाह कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अल्लाह मदीने वाले ने करम किया, जाओ अख्तर रज़ा इस बार तो चले जाओ। उसके बाद हिंदुस्तान का कोई शख्स इतना मदीने नहीं गया उस दौर का जितना हुजूर ने ताज शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, चूंकि 5 मिनट में गुजर गए, मैं क्या कर रहा था, डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैंने कमेटी वालों से कहा था ज्यादा रात में बिठा लोगे तो तकरीर में कहां से करूंगा कुछ मुझे पता नहीं है, तो इस वजह से अब लोग आप बैठ गए तो थोड़ी देर बोल देता हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आजकल क्या चल रहा है? डिप्रेशन। बच्चों को मोबाइल दे दिया औरतों ने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई हम इससे फारिग हो जाए और फिर हम इससे बच जाएं। मोबाइल दे दिया बच्चों को। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, खाना भी खाते हैं, उनके ऊपर ये नया रिसर्च आ रहा है कि उनके मेदे बर्बाद हो रहे हैं, यहां तक कि उनको लीवर का कैंसर तक हुआ जा रहा है। आपको मोबाइल के नुकसानात बता रहा हूं आपको।
ये जो आप मोबाइल देखते हो ना बेटे, ये आम चीज नहीं है, तुम्हारे दिमाग को इसने सोचने की ताकत ही छीन ली तुम्हारे दिमाग से। कोई बड़ी चीज ना इंसान देख सकता है ना पढ़ सकता है, मोबाइल की वजह से शॉर्ट चला होगा, शॉर्ट चालू हो गया। हर आदमी इस पर बर्बाद, औरतें लड़कियां सारी बर्बाद। एक सवाल का जवाब दो, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, जो बच्ची जो बेटी शादी से पहले किसी गैर महरम से चैटिंग कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, क्या वो हयादार बच्ची और बच्चा पैदा कर सकती है? बताओ तो। उस करने वाली को ये पता नहीं है। देखो हम इस्लाम को उतना ही जानते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ठीक से करना सीखो, बाद आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करो, मोबाइल का इतना इस्तेमाल करो जितना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन की चीज है, इससे इंफॉर्मेशन लो। ये कम्युनिकेशन की चीज है, बातचीत की चीज है, बातचीत कर लो। बाकी किताब अपने पास रखो, मोबाइल में किताब रखो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखें। हम इतना ही इस्लाम को जानते हैं, जो आयत पढ़ी उसके बाद बताऊं, इतना ही इस्लाम को जानते हैं, थोड़ी सी तमीज, इतना ही इस्लाम को जानते हैं जितना रोजा ना रखने वाला ईद को जानता है। ईद की खुशियां कितनी होती हैं उसको कभी खबर नहीं हो सकती जिसने रोजा नहीं रखा। भाई वो तो सबसे पहले चांदी की खबर लाता है, उसे पता है कि जल्दी से यार मैं ऑफिस से निकलूं, मैं रोजा नहीं भी रखता हूं फिर भी घर वाले दोपहर को मुझे खाना बना के। कुछ इतने बेचारे कमजोर हैं, ऐसे बदनसीब, कम नसीब, बदनसीब तो मुसलमान को नहीं कहना चाहिए, मैं कम नसीब जरूर कह रहा हूं, क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नाराज हो जाते थे, फरमाते थे जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है वो बदनसीब नहीं हो सकता। लिहाजा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इधर देखें आप। ए भाई कहां जा रहे हो? देखो मैंने पहले कहा था आपसे भाई बड़ी मालूमात के साथ ये लोग मुझे तकरीर नहीं करने देंगे। एक दो लोग और उठ गए तो फिर खत्म है। आप इतनी दूर दूर से आए हो तकरीर सुनने, मगर ये बताओ 2 बजने वाले हैं, मैं क्या तकरीर करूं बताओ। आप इतना अच्छा सुन रहे थे। ये एक आदमी जो भाई हमारे जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामती के साथ पहुंचाए। आप जरा कुर्सियां मिला के बैठ जाओ, मिला के थोड़ा सा आगे ले आओ कुर्सियां, थोड़ी देर, बड़ी बड़ी मेरी मेहरबानी होगी। हमारे हारून भाई अलीमी ये बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। आज तो उन्होंने चंदा भी बहुत अच्छा किया है माशाल्लाह। अभी देखो ये कम नसीब नहीं है ये लोग, ये यहाँ पे खड़े हैं, देखो वो उधर देखो, ये ऐसे लोग हैं कि इनमें से कोई एक आदमी मिले तो हाथ वाथ चूम लेना। इतनी बरकत वाले लोग कि 2 बजे तक जाग तो रहे मगर हुजूर का जिक्र सुनने की तौफीक नहीं। आप क्या समझ रहे हो? ये आबाद है, बर्बाद हो गए हैं। मुसलमान पैदा होना ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है ईमान को साथ में ले जाना। क्या बात है जी हाँ। बोलो कोई आपको क्या लगता है? अब मेरी तरफ देखो, थोड़ी देर सुन लो। जो कभी रोजा नहीं रखता उसे पता होगा ईद की खुशी क्या होगी। अरे ईद की खुशी तो उसे पता होगी जिसने तराबी पढ़ी हो, जिसने रोजे रखे हो, जिसने जो है वो कुरान शरीफ सुना हो। जब ईद के दिन उसका चेहरा देखो, जब वो सुरमा लगा के आता है तो देखने का दिल करता है, क्योंकि वो उधर मस्जिद में जाके कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उधर वो तकबीर कहता है, उधर फरिश्ते ऐलान करते हैं ओ अल्लाह के बंदे खुश हो जा, तेरी आज ईद हो गई है क्योंकि तेरे रब ने तेरी इबादत कबूल कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब कितना कम नसीब है वो आदमी जो बीड़ी पीने के लिए रोजा ना रखे, सिगरेट पीने के लिए रोजा ना रखे, गुटखा खाने की याद सताए उसको। अच्छा आप मुझे बताओ, इस्लाम हमको खबर है। अभी एक लड़का है, उसका नाम सैफ है, आप चाहें तो मैं उसका नंबर भी दे सकता हूँ। ये इधर का रहने वाला है, यहाँ पर वो इस्लाम लेकर के आया, थोड़ा सा किसी मुसलमान सूफी के हाथ पर ईमान ले आया। वो कहता है कि मुझे ईमान लाने के बाद मेरे घर वालों ने बहुत समझाया, मैं नहीं माना तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी, सारा खानदान ने मुझे पकड़ लिया, बड़ा कमजोर सा लड़का है। वो कहता है फिर उसके बाद सैयद साहब ऐसा हुआ कि मुझे थाने लेकर के गए लोग, उसके बाद उन्होंने मुझे 8 दिन लगातार मारा। कहते हैं मेरे पिलास से मेरे नाखून तक खींचे, अल्लाह अकबर, पूरे नाखून तक खींचे, मगर मैं ये कहता रहा कि मैं जिसका हो गया हो गया, मैं मोहम्मद का सच्चा गुलाम हूँ, जान दे सकता हूँ मगर ईमान नहीं दे सकता। वो कहता है कि उसके बाद जब मैं रो रा के मुझे बेहोशी हुई या नींद आई पता नहीं सकता, 7 दिन तक मुझे
मारा तोड़ा गया था, थाने में मैं लेटा था। कहते उसी वक्त में मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रख के फरमाया है तू दिल अपना तोड़ा न करना। मैं कहता हूँ हमने क्या इस्लाम समझा है? हमारे तो बाप मुसलमान थे, माँ मुसलमान थी, हमें नहीं पता। कभी सहाबियात से जाकर के पूछो, कभी सहाबा से जाकर के पूछो इस्लाम क्या है। वो साबिकून जिसका कुरान ऐलान कर रहा है कि जिन्होंने इस्लाम के लिए सबकत की ली वो सबकत ले गए। वो साबिकून साबिकून जिन्होंने इस्लाम के लिए सबकत की वो सबकत ले गए। कभी उनसे पूछो, कभी पूछो अम्मार इब्ने यासिर से इस्लाम के बारे में। आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमानों, तुम्हें जरा सा प्रेशर आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए तो तुम चीखने पड़ते हो, तुम कहते हो ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें वो सता रहा है। ओ यार, मोहब्बत में सितम ना हो तो मजाक कब है? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुमने हुजूर से गुलामी का दावा किया है। एक सहाबी ने आकर के अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सरकारे दो आलम ने फरमाया पक्की मोहब्बत करता है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया फिर मसाइब के लिए तैयार हो जा, परेशानियां झेलने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह आपको आजमाएगा, आपको आजमाएगा आपके ईमान के एतबार से। कभी डरना और घबराना नहीं, आपको कुरूने उला, आपको साबिकून के बारे में सोचना है, कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई हैं तब इस्लाम यहां तक आया है। हमको क्या पता। एक सवाल पूछना चाहता हूं सब लोगों से, एकदम जवाब दीजिए, नहीं हो तो बिल्कुल ना बोलिएगा। असेस बताओ, सबसे पहले इस्लाम पर कुर्बान होने वाला यानी शहीद होने वाले का नाम क्या है? आप में से किसी को पता है जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी इस्लाम के नाम पे? मैं अहले मिंबर से नहीं पूछना चाहता, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। उलमा को सब पता होता है, आपसे पूछ रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए। बताओ इस्लाम के लिए, बताओ मेरे भाइयों, जिसने सबसे पहले इस्लाम पर शहादत दी उसका नाम क्या है? आपको हैरत होगी, इस्लाम के ऊपर शहीद होने वाला पहला कोई मर्द नहीं है बल्कि एक औरत है, उसका नाम सैयदा सुमैया है। उसकी शहादत इतनी पुरदर्द है, इतनी पुरदर्द है, इतनी तकलीफ देने वाली है, इतना दिल को झंझोड़ देने वाली है। अल्लाह अकबर। इस्लाम पे पहले सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा उसका नाम नहीं, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा उस खातून का नाम खतीजतुल कुबरा है। ये उलमाए किराम की तरतीब है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा औरतों में, बच्चों में हजरत अली, जवानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये तरतीब है। वरना जिस दिन इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली भी एक खातून है और सबसे पहले इस्लाम पे शहीद होने वाली भी। हुजूर ने सबसे पहले कुरान जिसको पढ़ाया वो भी खातून, ठीक, जो सबसे पहली हमारी माँ है वो भी एक खातून, खतीजतुल कुबरा है। वो खातून कौन है? जो सबसे पहली माँ है और जो सबसे पहले मुसलमान हुई, ईमान लाई या ऐलान ईमान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुसलमान थे, ऐलान ईमान किया। हजरत अली भी मुसलमान थे, ऐलान ईमान किया। और सुनो, सहाबाए किराम के खिलाफ आज मामला चल रहे हैं, उसकी वजह है कुछ अपने अकीदे खराब कर रहे हैं, कुछ ईरान की जंग को देख करके। ईरान जंग लड़ रहा है, उसको मुबारक। हम जालिम के खिलाफ हैं, चाहे जालिम कोई भी, मगर अपने अकीदे का सौदा किसी से नहीं कर सकते। हमें पता है कि ईरान अगर जंग लड़ता इस्लाम की तो पहले क्यों नहीं लड़ी? जब पूरा सीरिया बर्बाद हुआ तब क्यों नहीं लड़ी? जब पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, सब बच्चे मारे गए, तब क्यों नहीं लड़ी? उसके हरकत में तब आए हैं हथियार जब उनका एक आदमी मारा गया है। अपने अकीदों के सौदे मत करो। ईरान अपनी जगह है, हम उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हमारा अकीदा वही है, हम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुखालिफ है, जो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका के खिलाफ बात करे, हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हम किसी रावजी की ना कल तकलीद करते थे ना आज तकलीद करते हैं, मर जाएंगे मगर तकलीद नहीं करेंगे। हमारा अकीदा हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम क्या है? बोलो। हुजूर ने सबसे पहले कुरान किसको पढ़ाया? जिस दिन कुरान की पहली वही नाज़िल हुई किसको सुनाई? क्या बात है, जल्दी बोलो, हज़रत खदीजा। किसको सुनाई?
किसको सुनाई? हुजूर ने कुरान इकरा की 5 आयतें किसको पढ़ाई? हुजूर ने अपनी बेबी खतीजा को पढ़ाई। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को कुरान पढ़ा रहा हूं, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को कुरान पढ़ाएंगी और फातिमा फिर हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, जश्न गौसुल वरा। जब आपने मेरी तकरीर शुरू ही करवा दी है तो सुन के जाओ। इस तरफ देखो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये कितने दर्द किए गए, कितने लोगों ने परेशानियां उठाई, कितने उनको दर्द है। हमको क्या पता, हम तो मुसलमान, बस मेरे अब्बा भी मुसलमान थे। कभी हमें सोचा गया होता, कभी एक हमारे इस्लाम के नाम पर कोई तकलीफ हमने उठाई होती, कभी कोई उठाई। हमारे अब्बा भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। सैयदा खतीजा ने कितनी तकलीफें उठाई इस्लाम लाने से पहले, और जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी, इतनी मालदार थी, पूरे अरब की मलिका थी, मलिकतुल अरब उनका लक़ब था। और उनके कपड़ों पर उनके कपड़ों पर सोने के तारों से कढ़ाई होती थी। मगर इस्लाम लाने के बाद उनका फाके से विसाल हुआ। ये ऐसे ही इस्लाम यहां तक नहीं आया। मैं बात आपसे अर्ज कर रहा था, सैयदा सुमैया की बात कर रहा था। सुमैया कौन है? ये पहली वो बुजुर्ग औरत है। इसके बेटे का नाम अम्मार है, इसके शोहर का नाम यासिर है। मित्र देखो क्या नाम है? शोहर का नाम यासिर, बेटे का नाम अम्मार, बेटे का नाम अम्मार और शोहर का नाम यासिर और बीबी का नाम सुमैया। इनके घर में आग लगा दी। ये थोड़े से बैकग्राउंड थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तवज्जो चाहता हूं, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं अपने पैसे ले लेता था, अपनी झोली में डाल लेता था इस्लाम लाने के बाद, और फिर घूमता था, देखूं मक्के में किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा है। कहते हैं फिर मैं इस नियत से जाता था कि पैसे देके अपने मुसलमान भाई बहन को छुड़ाऊं। कहते हैं मैंने देखा एक खातून के गर्दन को डाला जा रहा है पानी में, और तब तक उससे कहा जाता है इस्लाम छोड़ेगी छोड़ेगी, यहां तक कि बिल्कुल मरने के करीब हुई तो हाथ निकाला, और हाथ हटाया तो वो गोते और मुंह में उसके जो है वो पानी निकल रहा है, दर्द महसूस कर रही है। मगर फिर उससे पूछा जा रहा है बोल इस्लाम छोड़ेगी? औरत कह देगी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। दोनों को मैंने पकड़ के पूछा उससे, उस आदमी से, ये बताओ इन दोनों को, माँ बेटियों को इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? कभी माँ को गर्दन दबाते हो, पानी में डालते हो, कभी कहते हमारा गुलाम है, हमारी कलीज है, और मोहम्मद का कलमा पढ़ने लगी, हम इसे कैसे छोड़ेंगे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं अपने पैसे दे देता था और ऐसे लोगों को आजाद करा लेता था। ये सुमैया कमजोर खातून है, इसके घर में आग लगा दी अबू जहल की कंपनी में। चारों तरफ से आग लग रही है मक्के में, कुफ्फार हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ये चले अब मरे। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, सरकार ने हाथ उठाए और दुआ की, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह मेरे परवरदिगार इस आग को ऐसे ही ठंडा कर दे जैसे तूने नमरूद की नारे नमरूद तूने इब्राहिम के लिए ठंडी की। और हुजूर की दुआ पूरी नहीं हुई कि आग ठंडी हो गई। आग ठंडी, अब आग जल तो रही है मगर जला नहीं रही है। आग जल्दी बोलो, जल रही है मगर जला आग जल रही है मगर जला नहीं रही है। ये सैयदा सुमैया का उस दिन तो बच गई, मगर कुफ्फार के दिलों की आग ठंडी नहीं हुई। एक दिन बना के बड़ा पुरदर्द ये वाकया कि उसने पकड़ा और पकड़ के अपने उनके बेटे को भी जाके बांधा, शौहर को भी जाकर के बांधा, और उसके बाद उन्हें पकड़ के इतने उनके हंटर मारे कि उनके कपड़ों के साथ साथ खाल भी बाहर को खिंच के आ गई। और वो कहता था बोल, कहेगी अल्लाह एक है, वो कहती थी हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। वो बार बार अहद अहद के नारे लगाती थी। वो मारते मारते थक गया। खैर उसने एक स्कीम सोची, उसके हाथ पैर बांध खोले और पूरे जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। जवान बेटे के सामने, शौहर के सामने पूरे कपड़े सारे उतार दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, बिल्कुल बिना कपड़ों के कर दिया। और मेरी बहनें सुने, उसके बाद क्या किया कि उससे कहा कि अब ऐसा कर कि मेरे बुत को भी खुदा कह दे, तू अपने खुदा
खुदा को मान, मगर मेरे बुत का इनकार न कर, इसको भी कह दे ये भी खुदा है। सैयदा सुमैया ने जोश ईमानी से उसके ऊपर थूक दिया उस बुत के और कहा मैं कैसे कह दूंगी जब ये कुछ है ही नहीं, ये तो एक बेजान संग है, मैं नहीं कह सकती। उसने इतना देखा तो तैश आ गया, नीचे से उसने डाला नेजा, अपना बर्छा भाला और नीचे से डाल के पूरा पेट को फाड़ता हुआ और मुंह की तरफ से उसने गर्दन की तरफ निकाल दिया और पूरा नेजे पे तान दिया। उसके बाद नीचे गिराया और हल्की हल्की सांस चल रही है, तो फिर एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा, एक हाथ एक पांव एक तरफ बांधा और फिर ये दोनों से मुखालिफ सिमतों में दो ऊंटों से रस्सी बांधी और फिर जब इनको चीरा ये चिरने लगी। अल्लाह अकबर, खून गिर रहा था मगर कह रही थी हो अल्लाह अहद, हो अल्लाह अहद। बीच में से चिर गई, दो टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर, दो टुकड़े कर दिए गए, एक बुजुर्ग औरत के दो टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद उसके शोहर को भी मियां, उसके शोहर को भी दर्दनाक शहादत दे दी गई। उसके बाद बेटे पे भी जुल्म किया गया। आज जरा गौर करें, जुन्नैरा नाम की एक खातून थी, उसका आका उसको मारता था कोड़े से और मारते 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 कई महीने गुजर गए। एक दिन उसने गुस्से में आके अपने चाबुक से उसकी गर्दन को दबाया तो आंखें उसकी बाहर को निकली। जैसी बाहर को निकली उसने कहा देख मेरे लात और उज़्ज़ा ने यानी अब उसके खुदा ने तुझे अंधा कर दिया। उसने कहा बुला अपने मोहम्मद को। जब ये लफ्ज बोले हैं तो ऐसे करके हाथ उठा के रोने लगी जुन्नैरा और अर्ज करने लगी मालिक तू गवाह है कि मैं पिटती रही, तकलीफें खाती रही, मैं चोट बर्दाश्त करती रही, मुश्किलें बर्दाश्त करती रही मेरे करीम, मगर मैंने तुझे इस वजह से नहीं पुकारा कि ये मेरी आजमाइश है, मगर मेरे करीम मेरे रहीम अब तेरे महबूब का और मेरे आका की इज्जत की बात आई है, मुझे आंखें दे दे मेरे करीम, वरना ये हंसेंगे कुफ्फार। अभी ये लफ्ज पूरे नहीं हुए थे कि अल्लाह ने उसको आंखें अता कर दी। मेरे कहने का मतलब ये है आज कोई भी लड़की आई इंटरनेट पे बैठी और उसने कह दिया मैं इस्लाम छोड़ रही हूं और आपके दिल बड़े तकलीफ में हो जाते हैं, मुझे भी तकलीफ होती है। उसने अपने माथे पर गैर मुस्लिमों का निशान लगाया। कैसी बेहयाएं कितनी हैं जो अपने आप को कहती हैं हमने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, ऐलान करती फिर रही है और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो अपनी वीडियो डाल रही है, फेसबुक पे अपनी वीडियो डाल रही है, कुफ्फार भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे देखो तुम्हारी लड़कियां। मैं कहता हूं मेरा दिल ये कहता है इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है बल्कि इस्लाम ने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि जो लड़की किसी गैर मर्द से, गैर महरम से, गैर मुस्लिम से मोबाइल पे लंबी लंबी वीडियो कॉल कर रही है, जो मोबाइल पे गंदी गंदी बात कर रही है, जो होटलों में उसके साथ जा रही है, क्या वो पाक रह गई? बताओ क्या उसके अंदर पाकीज़गी रह गई? क्या वो इस लायक रही कि इस्लाम में रहे? नहीं नहीं, वो इस लायक रही नहीं कि वो इस्लाम में रहे। इस्लाम ने उसे नहीं, इस्लाम को उसने नहीं छोड़ा बल्कि इस्लाम ने उसे छोड़ दिया है। वो इस्लाम के लायक नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जो आमना के लाल की सच्ची कनीज बन जाए पूरी दुनिया मिलके भी उसका ईमान नहीं ले सकती। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर सैयद साहब क़िबला। बहुत उम्दा हज़रत, हक है, हक है, बेशक बहुत लाजवाब माशाअल्लाह। शायद वक्त ज्यादा हो गया और मुझे खत्म कर देनी चाहिए तकरीर, 2 बज गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हुजूर करम होगा माशाअल्लाह। देखो ये उलमा बैठे हैं, ये जो अनाबीन होते हैं निहायती सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, इन पर हसास लोगों की जरूरत होती है। ये सहाबा इकराम की बातें हैं। हमने क्या सीखा इससे? कुछ भी नहीं। हमारे नौजवानों तो ये सीखा है कि अब सहाबा के खिलाफ पे बातें वो सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारे नौजवानों ने तो ये सीखा कि बर्बादी की तरफ वो खुद भी जा रहे हैं, अपनी नस्लों को भी बर्बाद करेंगे। अम्मार इब्न यासिर को अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया मिलके एक आदमी को बांध करके मार। सवाल का जवाब दो। ए भाई कहां जा रहे हो भाई? मैंने तो आपसे कहा था पहले चले जाते भाई, बीच में से। हाजत के लिए जा रहे हैं, साहब ने मुझे बता दिया। वैसे मुझे तो अकल है नहीं, मैं तो ऐसी जंगल में ही रहता हूँ,
मुझे पता ही नहीं कि हाजत वहजत भी कुछ होती है। मैं इंसान का बच्चा नहीं हूँ, ऐसे ही हूँ। मुझे समझा रहे हो आप, बहुत अच्छा समझा रहे हो। खैर मैंने आधा घंटे तकरीर कर दी, इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर करूंगा, क्योंकि लोग उठते रहते हैं तो थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना फिर तकरीर में कर नहीं पाता। अल्लाह ताला आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े से। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। अहले बैत समझो, सहाबा इकराम को और अहले बैत की कुर्बानियों को समझो, अपनी ज़िंदगी को आप तब्दील करो। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी मेहरबानी, बैठे बैठे बैठिए बेटा, अब कोई उठे ना, कुछ देर सुन ले आप। कोई बात नहीं, चले चले जाओ, कहाँ जा रहे, चलो चलो चले जाओ। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे बुलाया करो तो जल्दी माइक दे दिया करो। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी बुरा लग जाता है। नहीं कहूँगा भाई, मतलब कोई हम लोग चुके आते हैं तो जब तक कमेटी वाले हमें इजाजत नहीं देंगे माइक नहीं मिल सकता। हम लोग किसी के मातहत होते हैं, समझ रहे हो आप, कमेटी वालों का जब वो चाहते हैं तभी हमको माइक मिलता है। खैर उनकी मेहरबानी है कि वो जैसे कराते हैं। वरना एक आदमी को 4-5 लोग बांध के मार रहे हैं तो क्या ये बुजदिली है या जिंदा दिली है? आपसे एक सवाल ही कर रहा हूं, मुझे आज सवाल का जवाब दो। मुसलमान लड़कियां जो इस्लाम छोड़ रही हैं, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है? मैंने आपको समझाया, जिसने अपनी जवानी को पहली बर्बाद कर दिया हो, जो घूम रही हो, पढ़ने जा रही हो स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाओ लड़कियों को और पढ़ाओ। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे चूंकि मरना है, ज्यादा लंबी जिंदगी मेरी कोई है नहीं। मैं 50-60 साल की जिंदगी को जिंदगी है, इसमें ये सब करना कि हमारी लड़की वो लेक्चरार हो जाए, ये हो जाए, सब बेवकूफी है। उसकी वक्त पे शादी कर दो, वरना वो मुसलमान भी नहीं रहेगी। इधर गोंडा के एक साहब का, वो साहब बता रहे थे, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बात वहां तक पहुंच जाए। उधर के एक साहब ने अपनी बेटी को पढ़ाया, और वो 24 साल की हो गई, दुनिया को बताते रहते थे, लोगों को जाके ताने देते थे, तुमने अपनी लड़कियां पढ़ाई, देखो मेरी लड़की MBBS हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि लड़की नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, 24 साल MBBS तो हो गई, मगर उसके अलावा भी कुछ और ये हो गई कि पता लगा किसी गैर मुस्लिम के साथ कहीं दूर कहीं जाके लड़के के साथ वो उसके घर में चली गई। हाजी साहब को बड़ी तकलीफ हुई, रोते हुए गए तो जो लड़के का बाप था ना, गैर मुस्लिम था मगर समझदार था, उसने कहा हम अपनी आपकी लड़की को नहीं रोक रहे, बुला के दे देते, अगर जाए तो लेके चले जाना। उन्होंने बुला दिया, कहने लगे बेटी, रोने लगे। बेटी ने कहा अब्बा आपकी ये रोना अब किसी काम का नहीं है, चूंकि मेरी उम्र बढ़ रही थी, आपने सिर्फ मेरी तालीम का ख्याल किया, मेरे फितरी तकाजों का ख्याल नहीं किया, लिहाजा अब्बा अब मैं उतनी गंदगी में हूं कि वापस नहीं जा सकती, आपसे हाथ जोड़ती हूं, वापस चले जाओ, अपना काम करो। इधर देखो मेरे भाइयों, एक साहब से मैंने कहा था, उनकी बेटी की उम्र तकरीबन अल्लाह अकबर 12-13 साल थी, और ये बात भी 15 साल हो गए। मैंने कहा अपनी बेटी को जरा, ये तुम्हारी पैंट पहन रही है लड़की, इसको समझाओ, ये 10 साल की बच्ची हो गई। कहने लगे आप, उसने मुझसे बोलना छोड़ दिया और गुस्सा हो गया, और फिर 12-13 साल के बाद वो थाने में बैठ के कह रहा था मेरी बेटी वो हमारे मजहब का नहीं है, दूसरे मजहब का, ऐसा कर छोड़ दे, चल मेरी बेटी। वो कहने लगी अब्बा जब वक्त था तूने मुझे नहीं समझाया, अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। इधर देखो, अगर 5-6 साल की बच्चियां आपके यहाँ जीन्स टॉप पहन रही हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं ना पिनाओ। हुजूर ने लानत फरमाई, अम्मा आयशा फरमाती है, एक औरत ने सिर्फ और सिर्फ मर्दों का जूता पहना,
तो सरकारे दो आलम ने उस पे लानत फरमाई। अब जे जाए के छोटी छोटी बच्चियों को ये तुम जो ये पहना रहे जीन्स टॉप, कोई दुनिया की ताकत उन्हें बड़े होके इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। और याद रखना, अगर औरत के अंदर से हया निकल जाए तो वो किसी लायक नहीं रहती। उसका सबसे बड़ा जेवर हया है, और ये इंग्लिश लिबास के जरिए निकलता चला जा रहा है। आप जाकर के देख लो। खैर, मेरे दर्द में, मेरे दिल में पप्पो के बहुत है, मैं कोई एक बात नहीं करूंगा, मगर जो बात मैं कह रहा था उसको सुनाने के लिए मैं आया हूं। वही बात आपसे कह रहा हूं कि हजरत अम्मार इब्ने यासिर को मारते मारते थक गए लोग। वो मारते मारते थक गए, मगर वो पिटते पिटते नहीं थका। ये बताओ, ऐसा भी किसी का आशिक गुजरा है कि मारने वाले थक जाएं मगर पिटने वाला न थके? खुदा की इज्जत की कसम, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनको देख करके 5, 6, 10, 15 औरतों ने उंगली कटाई थी, मगर ये मेरे आका हैं जिनके नाम पर सर कटाने वालों की कोई तादाद दुनिया आज तक न कर सकी। मेरा इमाम कहता है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरा इमाम जो कंपेयरिंग करता है, कंपेयरिंग की पोटी सनद तज़ाद की शायरी, मेरा इमाम दो तकाबुल करता है। एक तरफ कहता है कि एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ हुस्न यूसुफ है, एक तरफ हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ मियां मिस्र की औरतें हैं, एक तरफ अरब के मर्द हैं, एक तरफ उंगलियां हैं और एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कटाई हैं तब भी ईमान नहीं लाई, एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं और सर बाद में कटा रहे हैं। एक तरफ सिलसिला 25-30 कट के बंद हो गया, मगर एक तरफ सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हजरत, माशाअल्लाह। पिटता जा रहा है अम्मार इब्ने यासिर, बदन पे कोड़े लगते जा रहे हैं। आखिरकार एक काले रंग का बुजुर्ग है, वो अभी तक वो उसने अपने इस्लाम का ऐलान नहीं किया है, उसके हाथ में कोड़ा थमा दिया उमैया ने और कहा तू मार। अच्छा, ये भी मुसलमान है जिसका रंग काला है, मगर वो भी मुसलमान है जो पिट रहा है। अब आप देखना हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। ये सहाबा की जरा मोहब्बत देखे। जब अम्मार ने देखा कि कोड़ा मेरे भाई के हाथ में चला गया, वो जानता है, वो नहीं जानते कुफार के वो मुसलमान है, वो छुपाए हुए अपना इस्लाम। उसने उसे बुलाया, करीब यहाँ आओ, तुम भी 2-3 कोड़े मार लो। अगर इनको खबर हो गई कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें भी ये मारेंगे। मैं 5-6 कोड़े और बर्दाश्त कर सकता हूँ, 10-15 कोड़े मुझे तुम मार लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई कोड़ों से पिटे। हाय हाय हाय, एक तो ये मुसलमान है जो इतना पिटते वक्त भी कह रहा है अपना भाई को बीच में नहीं लाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि इसका ईमान छुपा रहा है, ये कुफार से बचा रहा है। एक हम मुसलमान हैं जो एक दूसरे की मुखबरी करते हैं, एक दूसरे को फंसाने के काम करते हैं, एक दूसरे की इज्जतें बिगाड़ने के काम करते हैं। ये इस्लाम है। अल्लाह अकबर। उसने कहा भाई तू भी मेरे मार ले 2-3 कोड़े, अगर तू नहीं मारेगा तो उनको शक हो जाएगा। वो गुलाम आगे बढ़ा। इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलिहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलिहत अंदेश तो है खाम अभी। बेकतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल थी महबे तमाशा लबे बाम अभी। उस काले रंग के अजीम बुजुर्ग ने अब उस इंसान ने अपने कोड़े को घुमाया और जोर से फेंक के उसके सीने से लग गया और रो के बोला, ओ अम्मार मेरे भाई, जब मोहब्बत साथ में करते हैं तो मार भी साथ में ही खाएंगे। जल्दी बोलो, मार भी आए है। उसने कहा मार भी साथ में खाएंगे कुफ्फार। अल्लाह अकबर। कान खड़े हो गए। उधर उस बुजुर्ग ने पलट के देखा और कहा जमीन और आसमान, ए मक्के के दरो दीवार, ए हरम काबा कबा हो जा के बिलाल मोहम्मद का गुलाम है, ऐलान करता है। इश्क और मुझ छुपाए
कहते हैं बिलाल फिर तो मेरे घूसे इतने मारे कि मुझे गिरा दिया। कहते हैं हमने जब आंख खोली थी तो कहते हैं जब मैं होश संभाला था तो एक दिन मेरे बाप ने मेरी गर्दन इतनी जोर से दबाई कि मैं मर जाता। तो मेरी माँ आके बोली क्या ये बताओ क्यों मार रहे हो अपने बेटे को? मेरा बाप बोला मुझे मेरे आका ने इतना मारा है, आज मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी की तरह मेरे बच्चे की भी जिंदगी गुजरे। आज मैंने थोड़ा सा जूते उसके रख दिए थे उठा करके उस छांव में धूप में से, उसको जूते थोड़ी देर नहीं मिले, उसने मुझे मारा। और फिर वो अपने बच्चे को पेशानी चूम के बोला मैं इसे जान से मार दूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी ऐसी जिंदगी गुजारे, ठोकरों की, तकलीफों की, जुल्म की और तकलीफ की, दर्द की, कर्ब की। बाप कितना मजबूत। कहते हैं फिर मेरा बाप इंतकाल कर गया और फिर मुझे मक्के में लाके बेच दिया गया। अल्लाह अकबर, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहते हैं कि मुझे फिर एक दिन अबू बकर मेरे डेरे पे आए, मैं बकरी चरा रहा था, उन्होंने कहा बकरी कोई दूध देती है तेरी? मैंने कहा मेरी सारी बकरियों के थन सूख चुके हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि जो बकरी कभी दूध नहीं देती उसे बुलाओ। मैंने बकरी बुलाई, इतनी देर में सरकारे दो आलम भी तशरीफ लाए। हुजूर ने अपने दोनों मुबारक हाथों को थनों पे लगाया, बकरी की दोनों थन भर गए दूध से। मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, सरकारे दो आलम ने पिया। कहते जब तक वो बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ मैं ये देखकर ईमान ले आया, मगर उन्होंने कहा इसको छुपा के रखना, मैं छुपाए हुए था, मगर आज अपने भाई को मार खाते देख के मैं बता गया। और कहते हैं जैसे ही मैंने ऐलान किया मेरे मुंह पे मुक्के मार के बेहोश कर दिया, इतना मारा कि मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मैं होश में जब आया तो मैं अस्तबल में खुद को पाया, मेरी गर्दन पे डाल करके रस्सी, और फिर मक्के के लड़के मुझे घुमाते थे। तो मक्का ऊपर से वहां की सख्ती, वहां के पकंकर, वहां की धूप और बिलाल का नंगा जिस्म और गले में रस्सी और अल्लाह अकबर। उसके बाद घसीटा जा रहा है। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं इस्लाम ने ले आया था, मैंने मक्के में देखा एक काले रंग के आदमी को लोग घसीट रहे थे, घसीटते थे, वो कहता था अल्लाह अहद। मैंने कहा इसकी क्या गलती है? कहा ये इस्लाम ला चुका है, बस इसकी यही गलती है, ये नया दीन कबूल कर चुका है। हजरत बिलाल कहते फिर मेरे सीने पे पत्थर रखे जाते थे, मुझे लिटाल दिया जाता था, मैं यही कहता था अल्लाह अहद। एक दिन अबू जहल को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तेरा गुलाम तुझसे नहीं सुधरता, अल्लाह मुझे दे। कहते मेरा हाथ पकड़ के बुले गया और उधर जहां मस्जिद शजर है इस वक्त वहां ले जाके बांध दिया। और कहते फिर मेरे मुंह पे उसने जोर जोर से मुक्के मारे, जोर से पूरी ताकत से मुक्का मारता था, मेरे मुंह से खून निकलता था। फिर कहता था इस्लाम छोड़ेगा, वो मारता रहता था। उसने कोड़े मारे, मुक्के मारे, जब मैं निढाल हो गया तो मुझसे बोला बिलाल बोल कलमा पड़ेगा, रहेगा मोहम्मद का आशिक। तो मैंने कहा अबू जहल ये मैंने जिस्म में नाम नहीं लिखा है, ये नाम मेरे सीने में दिल के अंदर लिखा हुआ है, तो उससे ये खत्म नहीं हो सकता। कहते हैं फिर उसने मुझे बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि बिल्कुल अंगारे दहके हुए हैं, उन अंगारे बिल्कुल दहके हुए हैं और उन अंगारों के अल्लाह अकबर दहकाते दहकाते बिल्कुल सुर्ख हो गए थे। कहते फिर मुझे उठाया उसने और फिर मुझे जाकर के डाल दिया उन गर्म अंगारों पर। एक माचिस की तिल्ली जरा सी लग जाए तो चीख जाते हैं हजरत बिलाल हबशी को। जब अंगारों पर लिटाला आपका जिस्म लगा बिल्कुल जो है वो सुलगने और आपकी चर्बी उसके अंदर से निकली। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह अब बिलाल को कबूल कर ले मेरे मालिक, बिलाल को कबूल कर ले। हजरत बिलाल के पूरी पीठ पूरी जल गई, सारी खाल हट गई, सफेद दाग बन गए, दाग लोगों को दिखते थे। हजरत उमर उनकी पीठ चूमते थे, कहते थे यार मुझे सारी जिंदगी की नेकी ले ले बिलाल, मुझे अपनी ये अंगारों पर लेटने वाली नेकी दे दे। हजरत बिलाल दुआ करते मालिक अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता, हमने तो पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ी, हमने तो मियां इस्लाम को आसानी से भी, हम तो बिलाल हबशी को भूल गए, हम तो उस अजीम हस्ती को भूल गए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बिलाल ने ढालों के दुआ कर रहे, मौला अब बिलाल पे करम कर दे मौला, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अल्लाह अकबर जब गए हुजूर की बारगाह में तो देखा हुजूर की आंखों में आंसू। सरकार रोते या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों है?
सरकार मैं आंसू नहीं देख सकता। सरकार ने फरमाया यार अबू बकर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर पैसे होते ना तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों के पास नहीं रहने देता अपने बिलाल को। ये कह के हजरत अबू बकर हुजूर के हाथों को चूम के अर्ज करते हैं मेरे आका मैं भी आपका गुलाम, मेरे जिस्म का हर हिस्से पे आपका हक, आप मुझे हुक्म दीजिए। हजरत बिलाल हजरत अबू बकर ने कहा जाओ हजरत अब्बास से ईमान नहीं लाए थे तब तक आप सौदा करके आओ बिलाल का। 50 दिरहम में मान गया, जाओ ले जाओ, मैं परेशान हूं इस बिलाल से, जाओ इसे लेकर के जाओ। हजरत अबू बकर जब आए तो कह लगा तुम खरीदोगे? कहां का? तो फिर तुम्हारे लिए 50 का नहीं है, तुम्हारे लिए 2000 दिरहम का है और 2 गुलाम मिलूंगा बदले में। बोलो कबूल है? हजरत अबू बकर बोले बिल्कुल कबूल है। हजरत अब्बास एक तरफ ले गए कि तुम समझदार हो, अरे अक्लमंद ताजिर हो, इस बिलाल को इतनी कीमत में ना खरीदो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे हाथ छुड़ाया और कहा अभी आप इस्लाम लाए नहीं हैं, आपको बिलाल की कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर मैं किसी मुल्क का बादशाह भी होता और उसका बदले में बादशाहत देनी पड़ती तो मैं बिलाल को खरीद लेता, अपनी बादशाहत कुर्बान कर देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ भौंकने वालों, बदबख्तों, जलीलों, तुम्हारी जबान कुत्ती से खींच ली जाएगी। तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ बात कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम उसके खिलाफ बात कर रहे हो कि तुमने अपनी बीवियों का मनाया है, अपने पीरों का मनाया है। अबू बकर ने आमना के लाल का मनाया है, आमना के लाल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा लाजवाब माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर गए उसमें कोठरी में, काल कोठरी में जहां पड़े थे हजरत बिलाल, लगे बिलाल मेरे भाई। कौन का? मैं तेरा भाई अबू बकर। अबू बकर आ गए, कहा मैंने तुझे आजाद कर लिया, अब तुझे कोई नहीं मारेगा, अब तुझे पत्थरों के तेरे सीने पे नहीं रखे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अबू बकर ऐसा करो मुझे उठाओ, जरा थोड़ा सांसें रोक के सुनना, हिलना झुलना नहीं। हो सकता है इश्क रसूल का सदका मिल जाए। हजरत बिलाल का इतनी रात का वक्त है, जबकि ये तहज्जुद का वक्त है, तो क्यों ना हम मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके ये अर्ज करें ए मक्की मदनी सरकार, जो इश्क आपने बिलाल हबशी को अता किया उसका सदका हमें भी अता कर दे, हमारी नस्लों को भी अता कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल उठो, ए अबू बकर उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता, नहीं पड़े हैं उठा नहीं जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ने उठाया बिलाल को, अल्लाहु अकबर, और फिर लेके गए और पूरे जख्मों को धोया और उसमें लगाया, उसमें तेल लगाया और उसके बाद अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे सफेद कपड़े पहनाए, सफेद साफा, और मुझसे कहा, मैं रोने लगा ना तो मुझसे कहा देखो रो, जितना रोना है रो लो, मगर हुजूर के सामने ना रोना, मैं सरकार की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बिलाल कहते हैं फिर मुझे पकड़ के लेके गए नबी की तरफ, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बेतैबा। अल्लाहु अकबर, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जाने में मदीना। कहते बिलाल मुझसे कह रहे थे रोना नहीं, मगर जैसी हुजूर को देखा फौरन सिसक के रोए, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई बिलाल को खरीद लाया। मेरे आका बिलाल को कहते हुजूर ने जब मुझे देखा मैं कदमों में गिरने वाला था, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बिलाल कहते मैं कदमों पे गिरने वाला था, हुजूर ने बाहें फैला दी, सारी उम्र किसी की मोहब्बत में बार के वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। अल्लाहु अकबर। बिलाल कहते मुझे सीने से लगाया और मैं भी दर्द का मारा था, रोने लगा। कहते हैं कोई अच्छा हम दर्द मिल जाए तो दर्द बयान करता है बंदा। कहते हैं मैं रोता रहा, जितना मेरा दिल चाहा इतना रोया, सिसक के रोया। कहते हैं फिर मैं जमीन पे बैठा तो हुजूर ने फरमाया कि खतीजा मेरा बिलाल आया, मेरा कुर्बान जाओ, जल्दी बोलो मेरा बिलाल लफ्ज आया। मेरा पे ध्यान दो, मेरा हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर सितम हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल आया है। कहते खजूर हुजूर की बीवी अम्मी खतीजा ने भेजी तो आपकी बेटी लेके आई, तो मैं उसके खाने लगा तो हुजूर ने कहा तुम नहीं खाओगे। खजूर उठाई, गुट्ठी निकाली, मेरे मुंह में दे दी और कहा लो खाओ। कहते बिलाल जिंदगी गुजर गई, उस खजूर का मजा मेरे अंदर से नहीं गया जो हुजूर ने अपने हाथों से खिलाई थी। और कहते एक तो मैं खजूर नहीं भूलता और दूसरा वो मक्के की फतेह वाला दिन नहीं भूलता। हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल
करके अजान पड़ेगा। सारे लोग आए, या रसूल अल्लाह, कुफारे मक्का कहते हैं उनके दिल जल रहे हैं, वो कहते हैं बिलाल को तो हम काबा नहीं देख रहे, काबे के ऊपर चढ़ाएंगे, ये ना करें। हुजूर ने फरमाया क्यों ना करूं, जब बात आए रेत पे लेटने की तो बिलाल का रेत पे लेटे, सीने पे पत्थर बिलाल लगवाए, अंगारों पे बिलाल लेटे, अजान कोई और पड़ेगा, मेरा बिलाल तू ही अजान पड़ेगा, चढ़ जा। कहते बिलाल में चढ़ गया काबे के ऊपर और हुजूर को देख के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किधर देख के अजान पढ़ूं, या रसूल अल्लाह किधर देख के अजान पढ़ूं। मदीने से तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, अब काबे पे चढ़ाऊं तो किधर मुंह करके अजान पढ़ूं। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ, तो हुजूर कर रहे थे तवाफ और बिलाल पढ़ रहे थे अजान, तो सिर्फ खड़े होके नहीं बल्कि मुतहर्रिक थे, घूम घूम के अजान पढ़ते थे और बरेली वाले का ये अकीदा जाहिर करते थे, अल्लाह अकबर हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह हज़रत। तो 5 मिनट और बस आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, हमें पता है, हमारी बहनों को पता है, हमको पता है इस्लाम क्या है। हम तो हमारी इस कौम में तो दयूस इस वक्त 90% तकरीबन लोग दयूस हो चुके हैं। दयूस वो जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे। हुजूर ने फरमाया बदबख्त इंसान वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। जल्दी बोलो, इसके लिए बच्चों के लिए बना दिया, इसके लिए बना दिया, ना बच्चों को लड़, अपनी बेटी को बीबी को लेके जा रहा है बंदा शादी में सजा सवार के, वो दयूस है कौन है बोलो, जल्दी बोलो। अपनी बीबी को सजा सवार के लेके जा रहा है, दुनिया को लोगों, मैं दूसरों की बहन बेटी को बुरी नजर से देखने जा रहा हूं तो अपनी बदले में लेके जा रहा हूं ताकि इसे भी, मेरी बीबी को भी कोई देखे। शादियों में जाकर के देखो, आपका दिल हट जाएगा शादियों से अगर मुसलमान हो। 15-15 साल की लड़कियों के सर के दुपट्टे गायब हो गए, बूढ़ी औरतें तो रख रही हैं आज भी, मगर नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई। बताओ, जो लड़कियां शादी से पहले लड़कों से टेलीफोन पे बात करती हूं, क्या वो कोई हयादार एक माशरा, लोगों को एक माशरे में अच्छे बच्चों उनकी कोख से पैदा हो सकते हैं? बताओ बताओ तो। आप जाके देखो मुसलमान बच्चियों को, मुसलमानों के शादियों के, आज तो सभी मुसलमान लग रहे हो, शादी वाले दिन पता चलेगा कौन कितना मुसलमान है। ये मानने वाले हैं मुसलमानों के, इनकी जब शादियां आ रही हैं अक्सर शादियों में तो वो बजता है डीजे। अभी बरेली, वहां बरेली का मामला मैंने सुना कि वहां उलमा ने बैन कर दिया, जो भी डीजे बजाएगा उसकी शादी में निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अब दो को चालाकी देखो, क्या कहा, निकाह। अब इन्होंने क्या किया कि जोहर में ही निकाह पढ़ा लेते हैं मस्जिद में और रात को नाचते हैं, यानी दोपहर में निकाह हो गया। अब क्या इख्तिलाफ करोगे बोलो, निकाह हो गया, निकाह के बाद शाम को नचा रहे हैं, बताते थोड़ी नचाएंगे। अब आलिम को थोड़ी खबर है, मस्जिद में ले जाके निकाह पढ़वाता। अरे ये कौम तो खुद बर्बाद होगी तो उसे कौन आलिम बचाएगा बोलो तो। जब पाबंदी लग गई तब ये चला के निकाली, क्या निकाली, असर में कर लिया, रात को ईशा में नाचे। अच्छा पहले क्या होता था ना, डाकू डकैत लुटेरे लफंगे बदमाश जब किसी गांव में दाखिल होते थे तो पहले वो करते थे फायर और आवाज करते थे। आजकल बारात वाले भी यही सब कर रहे हैं। ये मुसलमान है, मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर। हम मुसलमान हैं, जिसके कभी दुआओं में यकीन ना हो उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? 60,000 सहाबाए किराम तकरीबन दरिया दजला के किनारे पे खड़े और पुल तोड़ दिए गए, मदाइन के सामने महलात नजर आ रहे हैं और कुफ्फार हंस रहे हैं। अब कैसे आओगे, अब कैसे लड़ोगे? हमने तो तोड़ दिए पुल, अब पानियों में कैसे आओगे? साद अबी वक्कास ने कहा, हो लोगों मुसलमानों, पहले ये बताओ, तुम में से अगर किसी ने कबीरा गुनाह किया हो, जैसे झूठ, जैसे गीबत, जैसे बहतान का, अगर तुम में से किसी ने कबीरा गुनाह किया हो तो तौबा कर ले,
एक भी सहाबी ने नहीं कहा कि मैंने किया है। 60,000 हुजूर की परवरिश और हुजूर की तरबियत वाले सहाबा हैं, उनमें से 60,000 में एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसमें से ये काम किया हो। तो हज़रत साद ने कहा फिर डाल दो घोड़े, अब अल्लाह की नुसरत हमको मिलेगी। समंदर में घोड़े डाले गए, दरिया में घोड़े डाले गए, घर दरिया में घोड़े दौड़े, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े, हमने पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, ज्यादा लंबी मुझे बात नहीं करनी, आखिरी बात कर रहा हूं। और कभी कभी हालात देख करके लगता है तकरीर करना छोड़ दो, चलो कहीं गोशा नशीनी करो, कहीं अभी अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, मेहरबान है। कभी कभी लगता है छोड़ो सब कुछ, क्या मतलब रह गया है? जब हालात इस कदर बिगड़ जाएं, इस कदर बिगड़ जाएं कि लोग अपनी बीवियों के डर से अपनी अम्मी से तो बात ना करें और बीबी की अम्मी को अम्मी जान कहें। जब बीबियों के डर से अपने अब्बा को अब्बा कहने में इसके मुंह में जो है वो दर्द होता है, और जब अपने ससुर को देखता है तो अब्बा जान कहता है। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। सुनो इधर देखो, ए बेटा, आवाज बहुत देर से आ रही है आपकी इधर। मेरे लाल आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, मगर हिसाब से 2:30 बज गए। आपको लग तो नहीं ना 2:30 बज गए? यार बड़े सख्त दिल आदमी हो, मुझे तो बहुत देर से लग रहा है कि 2:30 बज गए। आपको नहीं लग रहा है, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। जब माँ बाप से मसले ये हो तो इस कौम में फिर क्या बर्बादी नहीं होगी? और बताओ कोई ऐसा, मैं आपको बताऊं जो कोई ऐब ऐसा हो जो मुसलमानों ने छोड़ दिया हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना औरतें हैं। अब अल्लाह जाने कौन इससे बचाओ कौन इससे ना बचाओ, अल्लाह जाने कि किसको बर्बाद किया किसको नहीं किया। अल्लाह जाने कि कौन अल्लाह से डरता है और ये मना कर देता है कि भाई मैं इस मामले में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, और अर्श के साये में वो शख्स खड़ा होगा जिसे जिना की मोहलत मिली होगी, मगर उसने ये सोच के मना कर दिया होगा कि मेरा रब देख रहा है, मैं अपने रब के खौफ से ये काम नहीं कर सकता। मेरी बात खत्म हो गई और बस पूरी हो गई। आपसे यही गुजारिश करते करते 2 मिनट की और सुन लीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, एक तो हमारे यहाँ का मामलात है, हमारे यहाँ की बच्चियां हैं, हमारे यहाँ की बेटियां हैं, हमारे यहाँ के मर्द हैं। एक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अहले बैत हैं। अहले बैत को देखो, सैयदना मौला अली कहते हैं हुजूर का दरबार लगा है। मेरे आका का दरबार तो बहुत लगे मगर उजड़ गए, मगर मदीने वाले का दरबार आज भी वैसे ही सजा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर का करम आज भी ऐसे ही बरस रहा है। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं मस्जिद नबी में हुजूर ने फरमाया बोलो सहाबा खैरुन्निसा कौन है? खैरुन्निसा, ये कोई नाम नहीं पूछ रहे हुजूर, इस वस्फ की खातून पूछ रहे हैं जो खैरुन्निसा हो। खैरुन्निसा बेहतरीन औरत। एक सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत, जो नमाज पढ़े। सरकार ने फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं पहुंचे, मेरी मुराद आप नहीं समझे। या रसूल अल्लाह जो अपने शौहर का कहना माने, फरमाया ये भी उसके अंदर बस मौजूद होता है मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम, एक सहाबी ने अर्ज़ की जो पर्दा करे पर्दा वो खैरुन्निसा, फरमाया उसके अंदर ये भी खासियत होती है मगर मेरी मुराद को आप नहीं पहुंचे।
हजरत अली कहते हैं ऐसी कुछ बातें मुझे याद आई थी, मैंने अर्ज नहीं की, मेरा दरवाजा हुजूर की मस्जिद में खुलता था, मैं चुपके से गया और मैंने जाके देखा कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी चक्की चला रही है, मुझे देख के मुस्कुराई। और सुनो, अम्मा आयशा फरमाती है जो बिल्कुल हुजूर की तरह मुस्कुराता है वो कोई और नहीं है, हुजूर की बेटी खातून जन्नत है। हजरत अली कहते हैं मैंने पूछा ये बताएं खैर निसा कौन है, तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा आप भी बताएं, आप बाबुल इल्म हैं, आप फरमाएं कौन है। मैंने कहा नहीं आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। कहते हैं वो मुस्कुराई और बिना उन्होंने सोचे समझे फरमाया कि खैर निसा वो है कि जो ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। जरा मेरे साथ बोलो, जो ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अली कहते हैं मैं गया हुजूर का दरबार लगा था, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अर्ज करूं खैर निसा कौन है। सरकार ने फरमाया हाँ अली बोलो। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह खैर निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मेरी मुराद यही थी मगर ये बात तेरी नहीं है अली, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। आज तो सभी बच्चियां परेशान लगेंगी आपको, परेशानियां नहीं है ना शुक्रिया हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी जाया करो। बस आखिरी हदीस है फिर तकरीर खत्म कर रहा हूं। बेटियों से मिलने जाया करो। और बेटियों को ताने देना कुछ औरतों की सासों की आदत हो गई, वो जब तक अपनी बहू को ताने नहीं देती उन्हें रोटी हजम नहीं होती। फलाने को ये मिला है, फला जहेज में ये मिल गया, उसे सुनाएगी। अब फिर ये जब बूढ़ी होके बीमार होके पड़ गई तो अब इस पे मक्खियां भिनक गई, वो बहू क्यों करे तेरा, बोलो तो। अरे तू तो बूढ़ी थी मरने वाली थी, तुझे क्या मतलब इन सब बातों से, किसने क्या दिया किसने क्या लिया। एक लड़की मेरे पास आई रोने लगी, मैं क्या तू रोती हो, लेकिन दुआ करो सैयद साहब मेरे हालात ठीक हो जाएं। अब पड़ोस की थी, मैंने क्या हुआ, तो कहने लगी मेरी जो सास है ना वो मेरे बाप को बुरा कहती है, तो मैं जवाब दे देती हूं तो मेरा आदमी मुझे मारता है। यार बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, पीछे भी बाप की बुराई नहीं सुन सकती, पिट जाती हैं बाप के नाम पर। आज तुमने तो लोगों के खून पानी हो गए, बहनों को छोड़ दिया, जाते नहीं, महीने महीने 2-2 महीने हो जाते हैं। पहले लोग जाते थे अपनी बेटियों को, उन्हें पता है हमने बेची नहीं है सिर्फ ब्याई है, उसका हाल चाल तो पूछने जाते थे। अब तो नहीं जाते ना, फोन तक नहीं करते। बदबख्त नौजवान लड़के न जाने किस किस लड़की को ढूंढते हैं फोन पे बात करने के लिए, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे। अपनी सगी बहन से बात करने के लिए उनका दिल नहीं करता कि उसका दिल चलो पूरा पूरा खुश हो जाएगा, कुछ दुआ दे देगी। कभी बहन से भी दुआ करवाया करो। तुम्हारे घरों में बरकत नहीं है ना तो बहनों की दावत करो, तुम कर्जा लेके करो और बहनों को बुलाओ और दावत करो। और जब वो आके दावत खाएं तो उन सारी बहनों से कह दो जरा खाना तो खा लिया, जरा हाथ उठा के दुआ भी कर दो। तो वो कहेंगे क्यों, तेरा भाई जरा परेशान है, तुम्हारी दावत इसी वजह से की है कि तुम्हारे कदम घर आएंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि बेटी बहन बरकत होती है, रहमत होती है। तो ऐसा नहीं वो पैदा हो तभी रहमत है, वो तो जितनी बार आएगी रहमत ही लेके आएगी। तो तुम जरा दुआ तो कर दो। तो बहनें अगर दुआ कर देंगी तो मेरा ईमान है उन बहनों से तुम्हारे घर में बरकतें अल्लाह अता कर देगा। आज तुम अपनी बहनों को भूल गए, खैर आपकी मर्जी है, हम तो नहीं भूल सकते, हमें तो अपनी बहनें पता है। हमें तो पता है कि बहन कितना प्यार करती है। माँ के बाद जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो बड़ी बहन ही प्यार करती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी बात मेरी, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं? हाँ इमरान मेरे साथ। उन्हें ना लाएं अब्बा, आ जाए। उन्हें क्यों ना लाऊं? उन्हें ना लाएं अब्बा। और फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। और बेटी क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, बेटी क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। चादर अंदर भिजवाई हुजूर ने, फिर अंदर गए सरकार तो चेहरा बिल्कुल पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताओ ना मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताओ ना मेरी बेटी, ऐसी बेटी किसी को तो बताना, ऐसी बेटी अल्लाह ने किसी की हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी के अंदर ये खासियतें हो तो बताना। ऐसी खातून, अल्लाह अकबर,
जो पूरी रात 17 दिन का जिसके घर में फाका हो, मगर रात को सर सजदे में रख के और सुबह को फजर के वक्त कहती हो, या अल्लाह कोई ऐसी रात तो बना दे कि मोहम्मद की बेटी फातिमा अपना दिल खोल के तेरी इबादत कर सके, कोई ऐसी तो रात बना दे। आज बाप पूछ रहे, अब्बा हुजूर पूछ रहे हैं, बताना मेरी फातिमा क्या हुआ है। अर्ज करती, अब्बा और तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। ये किसके पेट से पत्थर बंधा हुआ है? वही सैयदा खातून जन्नत है जिनके बच्चों का लंगर खत्म नहीं हो रहा है, जिनके अबू बकर, जिनके गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का लंगर हम खा रहे हैं, जिनके बेटे मोइनुद्दीन चिश्ती हम लंगर खा रहे हैं। इन्होंने इख्तियार किया है, ये इनके पास ऑप्शन था, इनके पास ऑप्शन था। अगर चाहती तो इख्तियार न करती, मगर इख्तियार किया, यही सब इख्तियार किया। हुजूर ने फरमाया, फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है मेरी बेटी, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को आज 9 दिन हुए मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे आका करीम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ रहे। सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर आपको बैठ के नमाज पढ़ते कभी नहीं देखा, आज क्या बात है? तो हज़रत बिलाल कहते हैं, हुजूर के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, तो सरकार को कमजोरी है। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर अपने घर के कोने में एक दिन दुआ कर रहे थे और मैं करीब गई, सुनूं देखूं तो किसको दुआ में याद कर रहे हैं। मैं जब करीब गई ना तो फिर मैं रोने लगी। हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। कोई महाराजगंज का आदमी ये ना समझे कि उसे कोई नहीं जानता, नहीं। अल्लाह फरमाता है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिना गुजरता है। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खनीमी कहते हैं, इसका मतलब यह है उम्मती गमज़दा होता है तो हुजूर को भी तकलीफ होती है। मेरी तरफ देखो, कोई किसी को कितना नहीं चाहता, आज भी चाह रहे हैं, कब्र में भी हुजूर आपको याद कर रहे हैं। आला फरमाते हैं, गुंबद खजरा में मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और फिर कयामत के दिन तो ढूंढेंगे, अल्लाह अकबर, आए मेरा गुलाम किधर है, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कैसे 3-3 दिन गुजार देते हो हुजूर को याद किए बगैर, कैसे 4-4 दिन गुजर जाते हैं हुजूर को याद किए बगैर। याद करो हुजूर को। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, आके बोली, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा, मैं दे तो दूंगा, मगर मैं बहुत दिनों तुझ पे नजर है, तू मुझे ऐसा कर, एक रात का मौका दे देना जिना करने का, आज रात को, तो मैं तुझे पैसे दूं। उसने जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई, गैरतमंद थी। और पापा चली गए, बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, तो फिर एक बच्चा बेहोश हुआ तो उसी के पास आ गई, कहने लगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मजबूर हूँ, अभी कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। उसने उसे दे दिया, वो खिला पिला के रात को आ गई, और रात का वक्त था, आ गई, और फिर उसके कमरे बैठ गई। वो आगे बढ़ रहा है, वो हाथ लगाना चाह रहा है, वो रो रही है, और जैसी हाथ लगाया वो रोने लगी, ए रोती क्यों, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा, क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से, उस यतीमों को और मिस्कीनों को फजल करने वाले से एक गुजारिश है मेरी, मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूरी में आई है, अगर माँ ना होती तो कभी अपना जिस्म बेचने ना आती। ओ मेरे दोस्तों, शौक बनाने वालों जिना को तुम कहां मुंह छुपाओगे? अपने मोबाइलों में गंदी वीडियो देखने वालों, क्या समझते हो लॉक लगा के बच गए? नहीं, कोई ऐसी एक वीडियो भी नहीं चली है आपके मोबाइल में जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। वो अल्लामुल गुयूब है, उसको सब खबर है। आपको पता है, कोई ऐसा समंदर की मछली छोटी से छोटी भी ऐसी नहीं, हालांकि मछलियों की तादाद दुनिया की कोई ताकत नहीं गिन सकती, मैं तादाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई एक छोटी सी मछली भी ऐसी नहीं जो भूखी हुई हो और उसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। वो तकरीर सुनने वालों को भी देख रहा है, तकरीर करने वालों को भी देख रहा है, वो यहाँ जो जमा होके आए हैं उनको भी देख रहा है, जो सुन रहे हैं उनको भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। मैं और आप कुछ दिनों के बाद कब्र के अंदर होंगे, उस वक्त क्या करोगे बोलो? पुरानी हो गई कब्रें, और यार कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पे नहीं ठहरता, कोई बाप की कब्र पे कोई बेटा नहीं ठहरता, जवान बेटी की कब्र पे लोग लौट के नहीं जाते। आप समझते हो दुनिया में बहुत अहम है, लोग कब्रों के निशान तक भूल जाते हैं, कोई किसी कब्र पे नहीं जाता। मेरे भाइयों, वो रो दी औरत
और बोली मालिक मुझे माफ कर देना, तेरी बंदी कमजोर है। और ऐसे रोई फूट फूट के, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो रोने लगी, वो चला गया, जा जो चली गई, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। सारे पैसे ले दिए और खुश सज्जे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मुझे माफ कर दे। मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ये कह के रो धो के सो गया। सुबह के दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? अब सामने से आवाज आई, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कह लेंगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेज सकता, मैं तो घटिया हूं, कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। मूसा अलैहि सलाम ने कोई नेकी की? कहा रात देने की। रात रोया था मैं कितना, मेरे आंसू पूरे, मेरा चेहरा भीग गया था, पूरा गाड़ी भीग गई थी। हज़रत मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के फरमाया सुन, अल्लाह फरमाता है मूसा मेरे बंदे से कहना रात जब वो रो रहा था ना, उसके आंसू जो गिरे थे ना, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, माफ कर दिया एक बार में। हाँ वो फरमाता है कितने गुनाह कर ली हूं, सच्ची तौबा इतनी सच्ची कर ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कितने लोग आप में ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए नौजवान, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाए, बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया। माशाअल्लाह, जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या मुंडी हुई हो वो आए, हजरत बिलाल का नाम सुन के आगे आगे। वाह वाह, और आगे आ जाओ। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो आ जाए। आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ, बैठ जाओ, आगे आगे। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो, इधर से पीछे से कोई है दाढ़ी रखने वाला? इधर से आओ, करीब आ जाओ, आप भी आ जाओगे। क्या बात है, माशाअल्लाह, पूरी करेंगे। आपके दाढ़ी है, आप चले जाइए। आपसे कह रहा हूं चश्मा जो लगाना है आप जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई एक आशिक रसूल और है? आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हक है हज़रत, माशाअल्लाह। काफी पुराने लोग बैठे हैं मगर दाढ़ी की नियत नहीं। वजह क्या मालूम है? जितने लोग पुराने उतने दिल भी पुराने गुनहगार हैं, जल्दी इनके धुलते नहीं गुनाह। दाढ़ियां मुंडा के समझते हैं कि हम नए